रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री देश में लोगों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की नीति नई दिल्ली और मॉस्को के बीच गहरे संबंधों की गारंटी है। एक मीडिया इंटरव्यू में रशिया के राष्ट्रपति ने कहा, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हित के खिलाफ कोई कार्रवाई या निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि उन पर कितना दबाव है। उन्होंने आगे कहा कि वो देख रहे हैं कि बाहर से क्या हो रहा है और कहा, ईमानदारी से कहूं तो कभी-कभी मैं भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर उनके सख्त रुख से आश्चर्यचकित होता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बीजेपी सांसदों से आग्रह किया कि वो उन्हें मोदी जी या आदरणीय मोदी जी कहकर संबोधित न करें। राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके नाम के पहले या बाद में विशेषण जोड़ने से उनके और देश के लोगों के बीच दूरी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं और लोग सोचते हैं कि मैं उनका परिवार का हिस्सा हूं। श्री या आदरणीय जैसे विशेषण न जोड़े क्योंकि लोग मुझे उनमें से एक और मोदी के रूप में सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी की जीत का श्रेय टीम भावना को दिया। समझा जाता है कि उन्होंने सांसदों से सामूहिक भावना के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा अभी भी उन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अंतिम नामों के चयन पर काम कर रही है जहां पार्टी ने हाल के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि पार्टी अंतिम रूप से नाम चुनने के लिए आज तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। कहा जाता है कि 3 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए संभावितों की सूची में मुट्ठी भर से अधिक नाम शामिल है। भाजपा ने बिना किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम लिए चुनाव लड़ा। पर्यवेक्षकों द्वारा 3 राज्यों में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठकों की निगरानी करने की संभावना है, जहां वो अपने नेताओं का चयन करेंगे। भारत के भीतर कई लोग 3 राज्यों में मिले भारी जनादेश को अपने नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के लिए व्यापक लोकप्रिय समर्थन के एक मजबूत बयान के रूप में देखती है। भाजपा ने गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बिहार डीएनए टिप्पणी की आलोचना की और मांग की कि कांग्रेस और विपक्षी भारतीय गुट के अन्य सदस्य उनकी टिप्पणी की निंदा करें और उनसे माफी मांगने को कहें। श्री रेड्डी ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कथित तौर पर कहा था कि तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री केसीआर में बिहारी जीन्स है, जो दर्शाता है कि वो केसीआर की तुलना में राज्य के लिए बेहतर विकल्प है। श्री रेड्डी ने कथित तौर पर कहा था, मेरा डीएनए तेलंगाना है, केसीआर का डीएनए बिहार है, वो बिहार के रहने वाले हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने श्री रेड्डी की टिप्पणी को बहुत शर्मनाक, विभाजनकारी और अहंकारी बताया और मांग की कि कांग्रेस और अन्य भारतीय ब्लॉक सदस्य इसकी निंदा करें। तेलंगाना में हार पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि बीजेपी अपनी हार से बौखला गई है। कांग्रेस सांसद ने तेलंगाना के लोगों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा ने तेलंगाना में वास्तव में कड़ी मेहनत की, लेकिन मैं तेलंगाना के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। रेवंत रेड्डी सीएम बने और लोगों ने कांग्रेस को अपना प्यार और समर्थन दिया। बीजेपी ने बहुत हाथ पांव मार लिए। तेलंगाना में प्रधानमंत्री जी भी खूब डटे रहे, बहुत मेहनत की, पर मैं धन्यवाद करता हूं तेलंगाना के आवाम को कि उन्होंने रेवंत रेड्डी जी आज सीएम बने, कांग्रेस को प्यार, समर्थन, आशीर्वाद दिया। हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी जब भी गए, लोगों ने बड़े प्यार से उनको समर्थन दिया। आज हमारी सरकार बनी है तो ये बौखला गए हैं। ये कह रहे हैं, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर जिनको बीजेपी ने सिर्फ कैमरे पे बोलने का ही काम अभी दे के छोड़ा है, वो प्रवक्ता अगर ये कहते हैं, बिहार के बारे में कहते, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ। अल्पेश ठाकुर कांग्रेस में थे, मैं जब प्रभारी था मेरे साथ वो सेक्रेटरी बना के रखे और उन्होंने कुछ वहां बिहारी के खिलाफ गुजरात में बोला तो पूरा हंगामा मचा दिया था। यही भाजपा वालों ने पुतले जलाए थे और कहा था कि ये कांग्रेस
कि अल्पेश ठाकुर बिहार विरोधी है, फिर उसी अल्पेश ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया, आज उसके विधायक हैं। रविशंकर जी क्या आपके वहां आ गए तो बिहार विरोधी स्टेटमेंट उनके चले गए क्या? पहले अपने गिरबान में तो झांको, आपने क्या किया है उस प्रांत के साथ, बिहार के साथ। कहा हिंदी पट्टी में विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के कुछ दिनों बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने दावा किया कि जब विपक्ष ईवीएम के बारे में बात करते हैं तो भाजपा बहुत असहज हो जाती है। उन्होंने कहा, हम जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं और हम छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रहे हैं। जब उनसे ईवीएम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब हम ईवीएम के बारे में बात करते हैं तो बीजेपी बहुत असहज हो जाती है। भारत सरकार का जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कोटरंका, बुद्धल और मंजाकोटे के दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में गति पकड़ रहा है। भारत सरकार के जल शक्ति विभाग द्वारा वाटर टैंक फिल्टरेशन और प्लांट पाइपलाइनिंग जैसे कार्य चल रहे हैं। इस जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर जल से नल या हर घर पर नल है, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के प्रत्येक घर को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। इस मिशन से जम्मू कश्मीर के दूर दराज के हिस्सों में रहने वाले लोगों की पानी की समस्या खत्म होने की संभावना है। जो हमारे जेजेएम के काम है वो 100% अलॉटमेंट हमने कर दी है और 90% के करीब हमारे काम शुरू हो गए हैं। इसमें हमारे 130 बोरवेल हैं जो 119 के करीब हमने निकाल दिए हैं, बाकी का काम चल रहा है और पाइपलाइन और फिल्ट्रेशन प्लांट्स का काम भी वार फुटिंग पे चल रहा है हमारा। कितना बेनिफिट होगा सर लोगों को जो पहाड़ों पे रहते थे, पानी लाने के लिए इधर उधर भागते थे? इस स्कीम से जो है 100% लोगों को बेनिफिट होगा और लोगों के घर घर में हम नल से पानी देंगे और साथ में जो है स्वच्छ पानी जो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रवांडा के विदेश मंत्री विंसेंट बिरुता से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा, उन्होंने भारत और रवांडा के बीच आर्थिक विकास सहयोग, रक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ती भागीदारी पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रमंडल, अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र में आपसी हित और सहयोग के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण का आदान प्रदान किया। रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म एनिमल की गुरुवार को राज्यसभा में निंदा की गई और कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि ये हिंसा और स्त्री द्वेष को बढ़ावा देती है। साथ ही उन्होंने पूछा कि सेंसर बोर्ड ने ऐसी फिल्मों को कैसी मंजूरी दे दी जो समाज के लिए बीमारी है। शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए रंजन ने कहा कि उनकी बेटी और उसके कॉलेज के दोस्त फिल्म देखने गए थे, लेकिन फिल्म में हिंसा और स्त्री द्वेष के कारण रोते हुए आधे रास्ते से चले गए, जिसने बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि वो सभी फिल्में देखकर बड़े हुए हैं जिसका समाज पर, खासकर युवाओं पर प्रभाव पड़ता है। सांसद ने टिप्पणी की, कुछ फिल्में जैसे कबीर, पुष्पा और अब एनिमल है जो महिलाओं के प्रति बहुत अधिक हिंसा और अनादर दिखाती हैं। सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। तो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है। जो सिनेमा है वो समाज का आईना होता है। हम लोग बड़े हुए हैं सिनेमा देखकर और काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा पिक्चर्स हमारी लाइफ में, खासकर युवाओं की लाइफ में। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है। मैं आपको कह नहीं पाऊँगी कि मेरे बेटी के साथ भी बहुत सारी बच्चियाँ थी जो कॉलेज में पढ़ती हैं, सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। आधी पिक्चर में उठ के रो के चली गई कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा। मुझे लगता है कबीर में जिस तरह वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है और इस मूवी में जिस तरह से वाइफ को ट्रीट करता है और लोग और समाज और पिक्चर भी उसको जस्टिफाई करते दिखा रही है, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। दूसरा, युवाओं पे सभापति जी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं
कि इन पिक्चरों का, इन वायलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। कई इस तरह की हिंसा हमें समाज में देखने को मिल रही है, जो एग्जाम्पल और जो उदाहरण वो पिक्चरों से लेकर आते हैं। तीसरा, उच्च कोटि का इतिहास है पंजाब का, हरि सिंह नलवा का। उसमें एक गाना है कि फड़ के गंडासी मारी अर्जन वैली ने। ये इतिहास को एक गैंगवार में, दो परिवारों की नफरत की लड़ाई में, जिसका बेटा अपने बाप के प्यार के लिए मरता हुआ या बिल्कुल उसके लिए, वो भी जस्टिफाई नहीं कर पाई है ये पिक्चर। और उसमें वो सरेआम हॉस्टल में, कॉलेज में, बिल्डिंग्स में बड़े बड़े हथियार लेकर मारता है और कोई कानून, कोई लॉ एंड ऑर्डर, उसको कोई सजा नहीं जाता है। ये भी हम पिक्चर में जस्टिफाई कर रहे हैं। जहां तक अर्जन वैली का सवाल है उपसभापति जी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 44वें वार्षिक समारोह को संबोधित किया और कहा, हमारे पास सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, निश्चित रूप से सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। हमारी मुद्रास्फीति आज़ादी से 76 वर्षों में देखी गई सबसे कम मुद्रास्फीति में से एक है। पीयूष गोयल ने कहा, हमने पिछले 10 वर्षों में कभी भी मुद्रास्फीति का इतना निचला स्तर लगातार नहीं देखा है। We are one of the fastest growing economies, certainly the fastest growing large economy. Last year was good. The first 2 quarters this year continue to be good. Our foreign exchange reserves are at an all-time high. Our inflation is amongst the lowest we have seen in our 75, 76 years of independence. I dare say we've never seen these low levels of inflation on a consistent basis ever in a 10-year period.